Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion radio waves. आज हम रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि रेडियो वेव्स क्या हैं. तो रेडियो वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एट अ टाइम 90 के एंगल पे प्रेजेंट हो, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं. ठीक है. सो रेडियो वेव्स क्या हैं? रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 10⁸ हर्ट्ज तक होती है. और हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है. ओके. और इनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी कि रोशनी की स्पीड के बराबर होती है. और रेडियो वेव्स को कैरियर वेव्स भी कहा जाता है. इन्हें कैरियर वेव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेडियो, टीवी और दूसरी नशरियात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो सिस्टम. अब रेडियो सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो कम होती है, यानी करीबन 340 मीटर पर सेकंड होती है. तो अगर हमने आवाज़ को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना हो तो फिर क्या करना पड़ता है? रेडियो वेव्स का सहारा लेना पड़ता है. ठीक है. इस मकसद के लिए रेडियो स्टेशंस बनाए जाते हैं. अब रेडियो स्टेशन में क्या होता है? माइक्रोफोन होता है जो कि आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील कर देता है. ठीक है. अब क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ज़रिए ख़ास फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स पैदा की जाती हैं. फिर उन रेडियो वेव्स को आवाज़ के सिग्नल्स में मिक्स कर लिया जाता है. ठीक है. अब जब रेडियो वेव्स को और आवाज़ के सिग्नल्स को मिक्स कर लिया जाता है तो इनको कैरियर वेव्स कहा जाता है. अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया ना कि रेडियो वेव्स को कैरियर वेव्स भी कहा जाता है. तो जब हम रेडियो वेव्स के साथ कोई सिग्नल मिक्स कर लेते हैं तो इन्हें कैरियर वेव्स कहते हैं. अब जो कैरियर वेव्स हैं वो क्या करती हैं? वो ट्रांसमीटर एंटीना के ज़रिए फ़िज़ा में नशर कर दी जाती हैं. ठीक है. ट्रांसमीटर एंटीना के ज़रिए उन्हें फ़िज़ा में नशर कर दिया जाता है. और अगर हम बात करें तो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए 30 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं. अब हमारा रेडियो सेट जो है वो एक रिसीवर है. वो क्या करता है कि उसके ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है वो उन वेव्स को रिसीव करता है. ठीक है. वो उन वेव्स को रिसीव करता है. किस तरह से रिसीव करता है कि रेडियो जो है उसको ट्यून किया जाता है. ठीक है. और जो फ्रीक्वेंसी जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है उसी की वेव्स वो रिसीव करता है. अब क्या है कि रिसीवर क्या करता है? कैरियर वेव्स में से जो आवाज़ के सिग्नल्स होते हैं ना उनको अलग कर लेता है और फिर आखिर में रिसीवर आवाज़ के सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है और एम्पलीफाई करके स्पीकर तक भेज देता है. और स्पीकर क्या करता है? उसको दोबारा आवाज़ में बदल देता है. नेक्स्ट हमारे पास है टेलीविज़न. अब टेलीविज़न की नशरियात भी रेडियो की तरह कैरियर वेव्स के ज़रिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जाती हैं. अब हमें ये पता है कि वीडियो कैमरा तस्वीर को और माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है. जो कैमरा लगा होता है वो तस्वीर को और जो माइक्रोफोन होता है वो आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील कर देता है. ठीक है. और इन सिग्नल्स को क्या कहते हैं? ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स. और टीवी स्टेशन पर क्या होता है कि इन सिग्नल्स को कैरियर वेव्स के साथ मिक्स करके ट्रांसमीटर एंटीना के ज़रिए फ़िज़ा में नशर कर दिया जाता है. टीवी स्टेशन पर क्या किया जाता है कि जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स हैं उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें रेडियो वेव्स के साथ मिक्स किया जाता है, कैरियर वेव्स बनाई जाती हैं और कैरियर वेव्स को ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू फ़िज़ा में नशर कर दिया जाता है. अब जब ये वेव्स टीवी एंटीना से टकराती हैं तो उसमें इसी फ्रीक्वेंसी की हल्की सी अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं. ठीक है. अब टीवी के अंदर कुछ मखसूस सर्किट होते हैं जो कि वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स को दोबारा अलग कर देते हैं, फिर उनको एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. ऑडियो सिग्नल्स जो हैं वो हमारे पास स्पीकर में चले जाते हैं और आवाज़ पैदा करते हैं और वीडियो सिग्नल जो हैं वो पिक्चर ट्यूब में चले जाते हैं. अब अगर हम पिक्चर ट्यूब की बात करें तो पिक्चर ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है. ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है? ये स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उसको फॉल करवाती है और बीम जो है वो स्क्रीन को स्कैन करती है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैं इस बुक कि ये जो पेज है मेरे पास इसका मैं इसकी हर लाइन जो है वो मैं रीड कर रही हूँ. बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है? वो स्कैन करती है. ठीक है ना. वो बीम क्या करती है? वो स्क्रीन को स्कैन करती है और स्क्रीन के अंदर एक फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा हुआ होता है.
जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम उसके ऊपर फॉल करती है तो रोशनी इमिट होती है, ठीक है, लाइट इमिट होती है। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ना वो वीडियो सिग्नल्स के मुताबिक स्क्रीन पर ब्राइट कलर्स के जो हैं डॉट्स बनाती है। अब ब्राइट बेसिकली जो कलर्ड और कलरलेस जो हमारे पास डॉट्स होते हैं ना वो मिलके क्या करते हैं, वो मिलके तस्वीर बना देते हैं और स्क्रीन पर 1 सेकंड में 25 जो हैं वो पिक्चर्स मुकम्मल हो जाती हैं। इसी वजह से तस्वीर जो है वो हरकत करती हुई नज़र आती है। और अगर हम देखें जो कलर टेलीविज़न हमारे पास होते हैं उनमें 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक ही वक्त में स्क्रीन पर सुर्ख, सब्ज़ और नीली तस्वीर जो हैं वो बना रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास रेडियो वेव्स से क्या मुराद है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास रेडियो वेव्स हैं। सेकेंड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 टेलीविज़न किस तरह काम करता है, तो ये आपके पास जो है टेलीविज़न की वर्किंग है, ठीक है। सो इसमें आप पिक्चर ट्यूब जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हैं कि टेलीविज़न किस तरह से काम करता है।